सो हेलो बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपका साथ में यूपी बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम तक निभाने वाला हूँ, मैथ के एग्ज़ाम तक स्पेशली। आप सबको पता होना चाहिए जो मैंने चैप्टर उठाया है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग 6 नंबर वाला, वो क्वेश्चन इससे आने की पूरी संभावना है। तो आप इस सीरीज़ को बड़े ही विनम्रता के साथ और बड़े ही संयम के साथ फॉलो करते रहिए, और ये मेरा आपसे वादा है कि आपका एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% फंसने वाला है। ठीक है, तो आज पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 13.1। आज के वीडियो में मैं 13.1 के दूसरे क्वेश्चन से लेकर 7वें क्वेश्चन तक कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो बड़े ही आराम से आप पूरी की पूरी सीरीज़ फॉलो करते रहिए। तो मैं पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, और जो कि क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से कई रिलेटेड सवाल मिलेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। आप आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को बस ऐसे समझिए जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये पेन है तो मैं इस पेन को किस किस जगह से टच कर सकता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं अगर इसको ऐसे रोल कर सकता हूँ ना, तो इसका जो ये रोलिंग पॉइंट है ना, मैं इसको भी टच कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसके ऊपर भी टच कर सकता हूँ और इसके नीचे भी टच कर सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा इसका आंतरिक पृष्ठ होगा। ठीक है, इसके भीतर मैं नहीं टच कर सकता हूँ, इसके बाहर बाहर ही मैं टच कर सकता हूँ। इसी को हम बोलेंगे आंतरिक पृष्ठ। ओके, तो जैसे कि सवाल ने कहा है कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो मैं ले लेता हूँ कि एक बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का। तो ये मेरा बन गया है बर्तन जो कि अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन आपका अध्यारोपित है। तो ये बन गया आपका बेलन। ये आप लोग बड़े ही ध्यान से नोटिस करिए कि आपको एग्जाम में चित्र बहुत ही साफ और सुथरा बनाना है, क्योंकि चित्र का भी नंबर एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। जो आपका ये अर्धगोला है इसका व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि अगर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 100% इसकी त्रिज्या इस व्यास की आधी होने वाली है। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी 14/2। तो 2 से 7 बार कटेंगे तो 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। अच्छा, 7 सेंटीमीटर क्या होगा, ये टोटल 14 सेंटीमीटर था, मेरी त्रिज्या होगी ये हटा देता हूँ मैं, इतनी मेरी 7 सेंटीमीटर की होगी। अब ये 14 सेंटीमीटर ना हो करके अब ये आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। इसने बोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने त्रिज्या मान ली है 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। तो ये बर्तन की आपको कुल ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और आपसे बोला है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कि आप इस बर्तन को कितनी जगहों से टच कर सकते हैं या कितनी जगहों से देख सकते हैं आप इस बर्तन को। तो अगर मैं इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं बर्तन के, तो देखो मैंने बताया था कि इसको आप बेलन के वक्र पृष्ठ से आप टच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेलन लगा हुआ है बेलन के वक्र पृष्ठ से। तो बेलन एक तो पहले नंबर पे बेलन का वक्र पृष्ठ आप इसका टच कर सकते हैं। आप एक चित्र इमेजिन कीजिएगा जो कि ऐसा ही बना हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और इसके साथ ही साथ जो ऊपर का ये, अच्छा अगर ये आपसे एग्जाम में कह दे कि ये जो बेलन है ये ढका हुआ है पूरी तरह से, तो आप इसका πr² जो इसका ऊपर एक वृत्त बनेगा, वृत्ताकार भाग, इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन आपसे स्पष्टतः इस सवाल में बोला है कि जो बर्तन का ऊपरी भाग है वो खोखला है। तो अगर खोखला होगा तो मैं यहाँ पर टच ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कैसे πr² ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो केवल मैं बेलन का वक्र पृष्ठ ऐड कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस वृत्ताकार भाग को भी टच कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से टच किया, पूरा मैं यहाँ तक टच कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो मैं इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी टच कर सकता हूँ। तो मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाऊंगा।
ठीक है ना। अच्छा, ये जो अर्धगोले का ऊपरी वृत्ताकार भाग है ये भी दोनों बर्तनों के बीच में दब चुका है, इस वजह से मैं इसको भी टच नहीं कर सकता। तो मैं इन केवल इतने इतने भाग को टच करूंगा और मेरा आंसर इतने के बराबर ही आएगा, क्योंकि केवल मुझे वैल्यूज़ रखनी है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होगा 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आपका होता है 2πr²। ठीक है ना। तो मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2πr में कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों की r सेम दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया है। तो बचा क्या, यहाँ से बचा है r, वहाँ से बच रखा है r, यहाँ से h बचा, यहाँ से r बचा। 2 की वैल्यू ऐसे ही रखी रहने दी, पाई की वैल्यू रखी 22/7। r कितना है यहाँ पे, r दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अच्छा, h यहाँ पर आपको बड़ा ही ध्यान से देखना होगा कि आज h जो है ये बेलन की h आपको निकालनी है, जबकि चित्र में आपको h पूरी यहाँ से यहाँ तक की 13 दे रखी है। तो अगर आपको ये बेलन की h निकालनी है, बेलन की h, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि आपको सवाल में बेलन की ऊंचाई रखनी है और मुझे सवाल में दिया हुआ है पूरी ऊंचाई टोटल 13। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये होगी त्रिज्या। अगर इतनी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अर्धगोले या गोले की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। और अगर ये टोटल पूरी 13 है ऊपर से नीचे तक, इतनी केवल 7 है, तो ऊपर इतनी बेलन की ऊंचाई कितनी बच जाएगी, 13 - 7, जो कि हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो मेरी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर h की जगह 6 रखने वाला हूँ और r की जगह मैं 7 रखने वाला हूँ। ठीक है ना। ये 7 से 7 कट हो गए हैं आपके, बचा कितना है, 22 दूनी 44, मल्टीप्लाई में 7 और 6 13। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 चौको 52 और 5 57। तो 572 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है फाइनली। ठीक है ना। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सरसाइज नंबर 13.1। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, खिलौने टाइप का है आपका, ये एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। आपसे सवाल में कहा एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले शंकु के आकार का। तो जो ये शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कहा है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से टोटल नीचे तक कितनी ऊंचाई दे रखी है आपको, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि आपको एक चीज़ दे रखी है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही आपकी इसकी त्रिज्या है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के सवालों में आपसे जो कहता जाए उस हिसाब से आप अगर फिगर बना लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो अब आपसे कहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बोले आपसे, तो आप केवल इतना विचार करिएगा कि आप इसके किस किस पार्ट को टच कर सकते हैं, वही आपका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाला है। क्योंकि मैं इसके अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को टच कर सकता हूं, आप देख ही सकते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मैं इसमें ऐड करूंगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और साथ ही साथ हम इसमें टच कर सकते हैं क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्योंकि ये वाला पार्ट तो अंदर दब चुका है, इस वजह से इसको हम टच नहीं कर सकते, तो हम शंकु के वक्र पृष्ठ को भी टच कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ये भी ऐड करने वाला हूँ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। चूँकि आपसे सवाल में स्पष्ट बोला है कि दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो मैं यहाँ से πr और यहाँ से πr कॉमन ले सकता हूँ। तो πr दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया है। बचा कितना है, यहाँ पर बच रखा है आपका 2r और यहाँ पर बचा है l। ठीक है ना। पाई की वैल्यू मैं रखूँगा 22/7। r कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 2r, r 3.5 फिर से, तो 2 × 3.5 प्लस, अब आपको l नहीं दे रखी है, l आपको खुद निकालनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा
अलग चीज़ है जो कि इस क्वेश्चन को खास बनाती है। तो यहाँ पे आपको L निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपको L का फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा है बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें कहाँ तक याद करोगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर त्रिकोणमिति ध्यान से पढ़ी है तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है ना। तो आप यहाँ पर तुरंत से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये क्या है, L² इक्वल टू ये कितनी है, H² प्लस इसकी त्रिज्या R²। ठीक है ना। L मुझे निकालना है तो मैं ये L ऐसी ही रखी रहने दूंगा। लेकिन कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, H की जगह पे 15.5 रख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा उनका सवाल। हमें 15.5 नहीं रखनी है, हमें शंकु की ऊंचाई रखनी है। तो अगर मुझे शंकु की ऊंचाई निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि पूरी 15.5 है, इतनी 3.5 है। तो अगर मुझे ये निकालनी है ऊंचाई शंकु की तो ये कितनी होगी, 15.5 माइनस 3.5, तो आपकी ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो मैं करूँगा क्या, 15.5 माइनस 3.5 जो कि होगी 12 सेंटीमीटर। मैं ये यहाँ पर H पुट करने वाला हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस R कितनी दी थी, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो L² यहाँ पे लगाएंगे, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 12×25, 35 का स्क्वायर 12×25, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा था तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, तो ये बन जाएगा 12.25। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैंने स्क्वायर कैसे निकाला, तो मैं भी आपको लास्ट में इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो L² इक्वल टू 144 और इनको जो जब ऐड करूँगा तो आएगा 156.25। ठीक है ना, जो कि किसका स्क्वायर है, L²। ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका 12.5 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, L इक्वल टू 12.5। यही L मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, 12.5। 7 से 35 कितने बार गया, 0.5 बार, क्योंकि यहाँ 3.5 था इसलिए 0.5 बार चला गया। ठीक है ना। 22 पंचे 110, तो 110, लेकिन एक पॉइंट पहले दशमलव था तो मैं भी एक पॉइंट पहले दशमलव लगा दूंगा, तो मेरा हो जाएगा 11.0। ठीक है ना। 3.5 दूनी 7 प्लस 12.5, अच्छा 12.5 प्लस 7 कितना होता है, 19 ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, 12.5 प्लस 7 19.5 और मल्टीप्लाई में है 11, मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनली उत्तर होगा। 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 9 = 99, 99 × 5 = 104 की 4 हासिल 10, 11 × 1 = 11, 11 × 10 = 21, एक अंक पे दशमलव 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल उत्तर होने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों हमने बड़े ही हंसते हंसते 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और टाइम भी पता नहीं चला, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट में आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको उस स्क्वायर की ट्रिक बताऊंगा, जो कि मैंने बड़े ही आसानी से कर लिया था। तो देखिए उसकी ट्रिक क्या होती है कि कोई भी ऐसा वर्ग जिस संख्या के अंत में 5 हो, उसका अगर आपसे कोई वर्ग पूछे तो आप उसको चुटकियों में उत्तर दे सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाए। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि 45 का वर्ग बताइए मुझे, कोई पूछ ले कि 65 का वर्ग बताइए, कोई पूछ ले 85 का वर्ग बताइए, और कोई भी नंबर आप ऐसा निकाल सकते हैं। आप मेरे जाने के बाद ट्राई करिएगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में 5 का वर्ग आप यहाँ लिख लीजिए 25, इसमें भी 5 का वर्ग लिख लिया मैंने 25, इसमें भी 5 का वर्ग मैंने लिख लिया 25। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जो दाहिने का अंक था यहाँ 4, इससे का मल्टीप्लाई या इसका गुणा आपको 4 से ज़्यादा वाली संख्या, 4 से ज़्यादा कौन है, 5, 4 का गुणा आपको 5 से करना है। तो 4 और 5 का गुणा तो सभी कर लेंगे, 4 पंचे 20, तो इसका वर्ग क्या होगा 20 25। ठीक है। अब मैं इसका जब देखना कितनी आसानी से करूँगा, 5 का वर्ग 25 लिख लिया, 6 का गुणा 6 से ज़्यादा कौन है 7, तो 6 का 7 से गुणा 42, तो 6 7 42, इसका वर्ग क्या हो गया 42 25। इसका वर्ग देखिए 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 9 से करेंगे, 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 8 9 72, 72 25। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस के वर्ग आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 105 का वर्ग क्या होगा, बताना है आपको बताना है 35 का स्क्वायर क्या होगा, आपको बताना है 95 का स्क्वायर क्या होगा। देखें आप ये ट्रिक सीखे या नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना।
तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 13.1। इस क्वेश्चन पर आप जितने स्टार लगा सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतने लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% गारंटी है कि एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। और अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने अच्छे से नहीं सीख रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप इसको गलत करके आ जाएँ। लेकिन मैं आपको बड़े ही प्रैक्टिकल से, बड़े ही आसानी से समझा दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो सवाल आपको कह रहा है कि घनाकार बॉक्स है, घनाकार बॉक्स के ऊपर एक मैंने अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये बोला है कि उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है और जो भी वो शेप बनकर आएगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए, मैंने प्रैक्टिकल के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है। इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने घनाकार शेप माना है। एग्जैक्टली घनाकार शेप तो मिला नहीं है, मैं कुछ घनाभ टाइप का है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक अर्धगोला लिया है जो कि एक पेप्सी का ढक्कन मैंने ऑब्वियस यूज़ किया है, लेकिन एग्जैक्ट ये भी अर्धगोला नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। तो आप बताइए ज़रा, इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है इस वाले अर्धगोले का। देखो, अगर ये जो अर्धगोले का व्यास इस वाले घन की भुजा से ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से लटकने लगेगा, ये यहाँ से लटकने लगेगा, फिर ये एग्जैक्ट इसको ढक नहीं पाएगा। आपसे कहा है कि इसको इसके ऊपर रखा है तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका अधिकतम व्यास इस अर्धगोले का इस घन के भुजा के बराबर हो सकता है। चूँकि आप ये देख सकते हैं, अगर मैं मार्कर से समझाऊँ आपको, तो ये कितना हो सकता है, लगभग इतना होगा ना। ये जो व्यास होगा ये किसके बराबर है, इस घन की भुजा के बराबर है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला आंसर हुआ कि उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो घन की भुजा के बराबर, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, अगर मैं, पहला उत्तर क्या है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास इक्वल टू घन की भुजा। घन की भुजा के बराबर आपका अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। जितनी घन की भुजा, अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आपके व्यास भी 4 सेंटीमीटर होगा। तब उस केस में आपकी त्रिज्या कितनी निकल रही होगी, 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है, अब ये जो शेप बनकर के आया है इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल दीजिए। तो बड़ा ही आसान है, आपसे बोला है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल रहे होंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, अभी देखते हैं चुटकियों में। ठीक है ना, देखिए हम सभी ने देखा कि जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास था वो कितना था, घन की भुजा के बराबर था। ठीक है, तो घन की भुजा आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने देखा नहीं था। कितनी भुजा दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो वो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए मैं फिर से आपको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा। देखिए, आपको सभी को पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। अच्छा, 6a² ही क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 दीवारें होती हैं इस घन की, और सभी दीवारें एक वर्ग के तरीके का बिहेव करती हैं। और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें 6 भुजाएं हैं, 6 पृष्ठ हैं इसमें, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a² या 6a²। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर ये आपका गोला अर्धगोला रखा हुआ है। तो अगर मैंने इसके ऊपर ये अर्धगोला रख दिया है, अब आपसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही चीज़ होती है जितना पार्ट आप टच कर सकते हैं। तो बताइए, इसके एक पृष्ठ के ऊपर मैंने ये अर्धगोला रखा है, लेकिन 5 पृष्ठ तो अभी भी फ्री हैं, तो मैं 5 पृष्ठों को अभी भी आराम से टच कर सकता हूँ। तो मतलब 6a² पहले क्षेत्रफल था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, लेकिन मैं एक पार्ट को टच नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से, 5 पार्ट को पूरी तरह से टच कर पा रहा हूँ। तो मैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले क्या लिखूंगा, 5a²। चूँकि पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², लेकिन मैं एक पार्ट को टच नहीं कर पा रहा हूँ, एक पृष्ठ को, लेकिन मैं 5 पार्ट्स को टच कर ले रहा हूँ, तो 5a²। इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड हम करने वाले हैं इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि हम इसको भी तो पूरी तरह से टच कर ले रहे हैं ना। देखिए आप, ये पूरी तरह टच हो रहा है, तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ भी यूज़ करेंगे इसमें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, 2πr²। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ हम और ऐड करने वाले, वो क्या है, बच्चे एग्जाम्स में यही भूल जाते हैं, जबकि ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। देखिए, आपने इसके ऊपर ये अर्धगोला रख दिया है। अर्धगोला रखने के बाद आपने ये देखा कि
इसके ये पार्ट्स जो कोने बच रहे, देखो ये 4 कोने बच गए हैं ना, ये 4 कोने आप सभी देख लीजिए, ये 4 कोने बच गए हैं। ये 4 कोने भी तो मैं टच कर सकता हूँ, ये देखिए ये 4 कोने भी मैंने टच कर लिए। लेकिन इसको हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं, इन एग्जाम्स में इनको नहीं भूलना है। तो करेंगे क्या हम, देखिए अगर इसको मैं हटा लूँ थोड़ी देर के लिए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया कि सभी भुजाएं सभी पृष्ठ घन के तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये है एक वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर पूरा था, लेकिन ए स्क्वायर में से मैं टच क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको हटा लूँ तो ये जो एक वृत्त के टाइप का शेप था, ये देखिए आप, एक ये वृत्त के टाइप का शेप था जो ये इसका आधार बना रहा था, जो ये इसका आधार, ये एक पृष्ठ बना रहा था वृत्ताकार, ये मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए ये मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ इतना। इसके अलावा ये 4 जो कोने बच गए इनको मैं टच कर ले रहा हूँ। मतलब पूरा था ए स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर, इसका आधार मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें मैं ऐड क्या करूँगा, इसमें मुझे ऐड करना चाहिए ए स्क्वायर, लेकिन उसमें पाई आर स्क्वायर माइनस करना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर तो इस घन का पूरे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल था, उसमें से पाई आर स्क्वायर में टच ही नहीं कर पाया, तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। बस आपका यही आंसर है। बट अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ है 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ है पाई आर स्क्वायर, माइनस में है, दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर और 5 ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो 6 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, घन की भुजा, और आर क्या है यहाँ पर, इस अर्धगोले की त्रिज्या। तो ए कितना दिया हुआ है आपको, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो 6 × 7 का वर्ग प्लस पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर कितना दिया है आपने निकाला है अर्धगोले का अधिकतम व्यास है 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो यहाँ पे आर की जगह लिखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ पे निकाल देते हैं, व्यास आया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7/2 हमको बस पुट करना है। देखिए 7 का वर्ग 49 और मल्टीप्लाई में है 6, 49 मल्टीप्लाई या गुणे में है 6 प्लस 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर में खोल लेता हूँ, 7/2 गुणे 7/2, एक 7 से एक 7 कट चुका है, 2 से 22 कितने टाइम्स, 11 बार कटा। ठीक है, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24 5 29 294 प्लस 7 11 7 77 बटे में 2 294। इसमें मैं प्लस क्या करूँगा, 2 का भाग 77 में देंगे, कितने बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 8 16, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। इसमें ये ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ लिखे देता हूँ 0.5, तो यहाँ पे लिखे ही रहेंगे। और 8 में से 4 जोड़ेंगे 12, 2 हासिल 1 3 1 4 9 13 की 3 हासिल 1 2 और 1 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस वाले पूरे के पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा। इसके बिना आप क्वेश्चन को पेपर में हिला भी नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वजह से इसको अच्छे से समझ कर जाइएगा, इससे बिल्कुल सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी सीरीज़ आपको इस तरीके की वीडियोज़ की बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक मिलने वाली है, लगातार कंटिन्यू। ठीक है ना, बाय बाय।